हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सफरनामा में। जयपुर के इस ब्लॉग में मैंने पार्ट 1 में उन सभी जगहों की झलकियाँ दिखाई जहां यदि आप 2 दिन के लिए जयपुर घूमने आते हैं तो आसानी से घूम सकते हैं और उन सब जगहों को देखकर उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और पार्ट 2 में मैंने सिटी पैलेस को थोड़ा विस्तार से दिखाया। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वो देने की कोशिश की आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और यदि पसंद आए हों तो उन्हें भी लाइक और शेयर करिएगा। और इस बार पार्ट 3 में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल और जंतर मंतर। हम लोग बढ़ रहे हैं हवा महल की तरफ, और वहाँ पहुँचते ही हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे वहाँ के बाज़ार में और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या बिक रहा है। हम बड़ी चौपड़ होते हुए चल रहे हैं हवा महल की तरफ, और जब हम बाज़ार में पहुँचेंगे हवा महल मार्ग पे तो हवा महल का पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, जो कि सामान्यतः एक गलतफहमी होती है कि हम लोग ये हवा महल के सामने के हिस्से को देख रहे हैं। वास्तव में सामने का हिस्सा इसके पीछे की तरफ है और वहीं से इसका एंट्रेंस भी है। यदि बाज़ार की तरफ से हम इसे देखते हैं तो इसकी आकृति एक कृष्ण जी के मुकुट के समान दिखाई देती है, और ऐसा ही वो यहाँ के महाराजा प्रताप सिंह बनवाना भी चाहते थे। यह बाज़ार सिरा ड्योरी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, और इस बाज़ार में रंग बिरंगे परिधान, जूतियाँ, मोजरी, शोल्डर बैग, हैंड बैग, पर्स और जयपुरी रजाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि देख करके आपका मन करेगा कि इसको यादगार के रूप में अपने घर ले जाएं, और आप कुछ न कुछ खरीद कर अपने साथ अवश्य ले जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट के सामान, रंग बिरंगी छतरियाँ और ये बहुत ही सुंदर सुंदर रजाइयाँ मन को मोहती हैं, और इच्छा हो रही है कि इनमें से कुछ न कुछ लेके अपने साथ में ज़रूर जाएं। पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपको भी यह बाज़ार काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपका भी इच्छा होगी कि यहाँ से कुछ ज़रूर खरीदें। तो अब हम बढ़ते हैं हवा महल के एंट्रेंस की तरफ। यहाँ काउंटर से टिकट लेके हम प्रवेश कर सकते हैं अंदर, या फिर अगर कॉम्पोजिट टिकट लिया तो वही टिकट यहाँ पर भी वैलिड होगा। आइए चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ। हवा महल का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराया, और इसका डिज़ाइन जो बनाया था वो उस्ताद लालचंद ने बनाया था। ये एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें 2 चौक हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, और ये ध्यान रखना है कि कोविड के सभी नियमों का हम लोग पालन करते रहें।
ये जो पहली मंजिल पे चौक है, यहाँ पर शरद ऋतु के सारे त्यौहार जैसे नवरात्र आदि मनाए जाते थे। वाकई बेहद ही सुंदर और मन को भाने वाला, और लगता है कि जैसे जयपुर आना सार्थक हो गया। और ये जो फुहारा आप देख रहे हैं, ये फुहारा महल को ठंडा रखने में मदद करता था। और इधर देखिए, ये है भोजनशाला। तो अब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से देखिए इस महल की खूबसूरती, और मन करता है कि इसको निहारते ही रहें। और इसी के एक झरोखे से देखिए हवा महल मार्ग पर बाजार, जिसे कि सिराड्योरी बाजार बोलते हैं। दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहते हैं, और राजा यहाँ पर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इसमें धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन इन झरोखों के कारण यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी चल रही है और धूप उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। इस महल के चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं, और इस हवा मंदिर के नाम पे ही इस महल का नाम हवा महल पड़ा। पहले पर्दा प्रथा काफ़ी ज़्यादा हावी थी, इसलिए महलों में रहने वाली महिलाएं बाजार के रौनक को देखने के लिए और वहां मनाए जाने वाले तीज त्योहारों का आनंद उठाने के लिए इन झरोखों का उपयोग करती थी। और अब हम आ गए हैं इसकी छत पर, और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ हवा काफ़ी तेज चल रही है। और ये देखिए, ये पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जंतर मंतर का एक हिस्सा, और शहर के बाकी हिस्से। आजकल मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो लेना आसान हो गया, और इस कारण से यहाँ ज़्यादातर सभी लोग अपनी सेल्फी या अपने परिवार के साथ में फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। धूप तो यहाँ तेज़ होती ही है, और उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ये देखिए सोलर पैनल, जिससे कि यहाँ बिजली बनाई जा रही है। तो चलिए अब यहाँ से लौटते हैं और चलते हैं जंतर मंतर की तरफ। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर को 1734 में बनवाया। तो अब हम पहुँच चुके हैं जंतर मंतर, और अगर आपके पास में कंपोजिट टिकट है तो और टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप काउंटर से दूसरा टिकट खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं जयपुर के जंतर मंतर के अंदर,
और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे सारी राशियों के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे प्रकाश यंत्र और दूसरी चीज़ें जो अभी हम आपके साथ में देखेंगे। और एक दूसरा जंतर मंतर जो दिल्ली में है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, और दिल्ली के जंतर मंतर को काफ़ी रख रखाव की ज़रूरत महसूस होती है, देखने से ऐसा लगता है। और ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और साफ़ सुथरा है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं और इनका देख रहे हैं, इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि लोगों की रुचि इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए चलिए देखते हैं बाकी जंतर मंतर के बाकी हिस्सों को भी। राशि वाले यंत्र से राशियों की गणना की जाती है। संस्कृत के यंत्र शब्द से जंतर लिया गया है और संस्कृत के मंत्रणा शब्द से मंत्र लिया गया है, और इस प्रकार ये जंतर मंतर का नाम रखा गया है। यहाँ 19 प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले में लेह के पास में है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि राजा जयसिंह के पास में भी एक दूरबीन थी? हालांकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे वह ग्रहों को देखा करते थे। वेदों में भी एस्ट्रोनॉमी का वर्णन है और उसमें उस समय भी समय और तारीख की गणना की जाती थी। यह ऑब्जर्वेटरी टोलेमिक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और इसमें टोलेमिक परिकल्पना का या हाइपोथेसिस का उपयोग किया गया है, जिसमें ये माना जाता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चांद, सितारे और ग्रह इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। यहाँ सूर्य, चांद, ग्रहों और मुख्य तारों की लोकेशन को ट्रैक किया जाता था और उनकी गणना करके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया जाता था। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और इसका बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का विख्यात एल्बर्ट म्यूजियम, जहाँ की बहुत सारी वस्तुएं, कलाकृतियाँ रखी हुई हैं, हथियार रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी खासियत इस म्यूजियम की है कि यहाँ से मिस्र से लाया हुआ या इजिप्ट से लाया हुआ एक मम्मी भी रखा हुआ है। इस मम्मी को देखने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि मिस्र का जो मम्मी है और पिरामिड हैं वो पूरी दुनिया में फेमस है।
और सभी जगह के लोगों को उसे देखने की एक जिज्ञासा बनी रहती है कि वो किस प्रकार से मम्मीज़ को प्रिजर्व करते थे। तो उसके लिए आपको मिस्र जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप यहीं जब आएँ घूमने तो उसे देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।